हेलो दोस्तों, मैं नितेश गुप्ता। कहते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी होता है उस बंधन को तोड़ना जिस बंधन में आप बंधे होते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो देखिए कहीं आपके आसपास कुछ ऐसा बंधन तो नहीं जिसमें आप बंधे हुए हैं, जिसमें बंधे होने के कारण आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो तोड़ डालिए उस बंधन को। कुछ समय के लिए उस बंधन को तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार जब आप सफल हो जाएंगे, आपका फैमिली, आपका परिवार, आपका गांव वाले सब आपको फिर से सपोर्ट करने लग जाएंगे उसी तरह से। तो अगर ऐसी कोई बंधन है आपके साथ तो उसे तोड़ डालिए, तभी आप सफल होंगे। इसी को लेकर के एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, जिस कहानी में ये कहानी एक ग्वाले की है। एक ग्वाला, एक गांव का एक ग्वाला जो भैंस पालकर अपना जीवन यापन करता था। हर रोज उस भैंस का दूध बेचकर वह शाम के 2 वक्त का रोटी जुटाता था और उसका जीवन ऐसे ही चलता था। जबकि उसके पास बहुत सारे खेत बाड़ी वैसे पड़े हुए थे, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता था। एक दिन उस ग्वाले के घर महात्मा आए एक दिन उस ग्वाले के घर एक महात्मा आए और रात्रि भोजन किया और विश्राम किया। रात्रि में सोते समय उसने ग्वाले से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी सारी जमीनें हैं तो तुम उसमें खेती क्यों नहीं करते। तो ग्वाले का जवाब क्या था, ध्यान से सुनिएगा। ग्वाले का जवाब था कि मेरा गर्ज यानी कि मेरा काम इस भैंस का दूध बेचकर ही निकल जाता है, तो मैं खेती क्यों करूं। तो वो उसका वहां पे बंधन था, वो उस बंधन में बंध चुका था जिसमें उसका काम निकल जाता था, वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहता था। रात्रों को सोते समय गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि हम आज रात को उस भैंस को पहाड़ से गिरा करके मार देंगे। शिष्य ने कहा गुरुजी ये तो बहुत ही गलत होगा। गुरु ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूं, ये मेरा आदेश है, तुम इसका पालन करो। शिष्य और गुरु रात्रि के मध्य रात्रि में चल पड़े। उसके भैंस को लेकर के गए, पहाड़ की चोटी से उसको गिरा दिए। भैंस मर गई और वो दोनों फिर चले गए कहीं। कुछ साल बाद उनका शिष्य जो है, जिस गुरु के साथ वो आया था, वो शिष्य पुनः उसी गांव में आता है। तो देखता क्या है कि जिस बंजर जमीन पे कुछ नहीं उपज रहा था, उस बंजर जमीन पे फलों का एक बहुत ही बड़ा बाग लगा हुआ है। गांव में पता करने से उसे मालूम हुआ है कि ये बाग उस ग्वाले का ही है जो भैंस का दूध बेच करके अपना जीवन यापन करता था। वो सीधे उसके घर गया और बोला कि आप इतनी जल्दी इतना तरक्की कैसे कर लिए। ग्वाला बोला आपके जाने के बाद पता नहीं मेरी भैंस कहाँ गायब हो गई, तो घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो मैं कुदार लेकर के अपने खेतों में काम करने निकल पड़ा और धीरे धीरे करके मैं फसल रोपा। फसल बहुत अच्छी हुई, फिर दूसरा फसल रोपा, वो भी बहुत अच्छी हुई। ऐसे करते करते आज मैं इस बागान का मालिक हूँ। आज मेरे पास कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। शिष्य समझ गया कि गुरु हमेशा गुरु ही होता है। वो समझ गया कि गुरु ने उस भैंस को पहाड़ की चोटी से गिराकर क्यों मारा था, क्योंकि वो उस भैंस के बंधन में बंध चुका था। वो ऐसा बंध चुका था कि उसको बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं था। वैसे ही हम सोचते हैं कि हमारा काम तो इस चीज से चल ही जा रहा है, तो क्यों ना हम ये ही करते रहें। लेकिन ये आप एक बंधन में बंध रहे हैं। उस बंधन को तोड़िए जो आपको कुछ करने से रोकता हो। उस बंधन को काट डालिए कुछ समय के लिए जो आपको कुछ करने से रोकता हो।